हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज। चलिए, हमने चैप्टर 10 देखा और आपको पूरा चैप्टर 10 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, एक्सरसाइज पर देखते हैं कि मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से इनके आंसर्स हैं। Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? ओके, तो आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि जब एकदम से कोई भी एथलीट अगर फास्टर ब्रीथ कर रहा है तो इट मीन्स उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट? यस। अब आंसर आप देखिए, एथलीट नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस, ओके, and for the release of energy they need a lot of oxygen, hence they breathe faster than usual after finishing the race. तो right, any doubt? कोई डाउट नहीं है? Yes. Second, list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब, ठीक है? फिर भी दोनों के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन आपको मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर एनएरोबिक में वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, एक बार आप देख लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। Produces a large amount of energy, okay. It occur in most plant and animals. Now anaerobic respiration take place in absence of oxygen and products are carbon dioxide and alcohol. The energy released is less when compared to aerobic respiration and occur in yeast and some bacteria, okay, microorganisms, okay. Now question number 3, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? जब हमें एकदम से एयर जब हम ब्रीथ करते हैं और साथ में डस्ट चली जाती है तो हमें बहुत छींक आती है, है ना? तो हम क्यों छींकते हैं, यानी छींक कब आती है, स्नीज कब होती है? तो आप देखिए, व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर, द डस्ट इरिटेट द नोज as a reflexive action and dust is thrown out through sneeze, okay. तो आप देखिए कि जो लेडन वो डस्ट पार्टिकल्स जो है ना, वो नोज को इरिटेट करने लगते हैं, तो उनको थ्रो आउट करने के लिए स्नीजिंग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, fill 3/4 of each with water, लेवल A, B एंड C। हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं और तीनों में 3/4 तक वाटर फिल करके उनको मार्क कर दिया है A, B, C, ओके। नाउ कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, a water plant in test tube B and in C. Keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide? तो अब आप देखिए कि टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल है और टेस्ट ट्यूब बी में वाटर प्लांट और टेस्ट ट्यूब सी में स्नेल एंड प्लांट दोनों हैं। तो कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा? टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकॉज, क्योंकि एक्चुअल में जो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो CO2 का यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन हो जाता है। टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए विल हैव स्नेल which expel out CO2 into the tube. In tube C, there is a plant which will inhale carbon dioxide to decrease concentration of CO2 and decrease carbon dioxide concentration in the test tube C. In test tube C, there is a plant which will inhale CO2
to decrease CO2 concentration in the test tube C. ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ए में ही ज्यादा होगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, tick the correct answer. In cockroach, air enters the body through lungs, gills, spiracle और skin. आपको बताया है इंसेक्ट्स में यानी कि कॉकरोच में एयर एंटर थ्रू स्पाइरेकल्स, राइट? Now, therefore, correct option is 3. Now, second B is during heavy exercise, we get cramps in the legs due to the accumulation of, correct answer is lactic acid. Second, and normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is 15 to 18. ठीक है, हमने ब्लू बॉक्स में पढ़ा था और ब्लू बॉक्स में आपको बताया है कि नॉर्मल ब्रीथिंग range per minute in average adult is 15 to 18. Now, question number 4, during exhalation, the ribs move towards, move downwards, and move upwards, and do not move at all. तो move डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ हो जाती हैं, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स मूव आउटवर्ड्स, ठीक है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। मींस करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज डाउनवर्ड्स। ओके, नाउ मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। अब हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ में मैच करना है। तो हम देखते हैं ईस्ट, ईस्ट का यूज कहाँ, पहले हम सभी देख लेते हैं ऑप्शन। ईस्ट, डायफ्राम, स्किन, लीव्स, फिश एंड फ्रॉग। एंड राइट हैंड साइड पर है अपने पास अर्थवॉर्म, ये स्किन के साथ जाएगा, गिल्स फिश के साथ जाएगा, एल्कोहल ईस्ट के साथ, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी को हम जोड़ेंगे मे बी डायफ्राम के साथ, एंड स्टोमेटा के साथ में होगा लीव्स, एंड लंग्स एंड स्किन फ्रॉग एंड ट्रेकीज। तो अब आप देखिए कि ईस्ट के साथ में एल्कोहल, डायफ्राम दैट इज द चेस्ट कैविटी का बॉटम जो है, चेस्ट कैविटी का जो बॉटम है फ्लोर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। स्किन, स्किन से रेस्पिरेशन कौन करता है, अर्थवॉर्म। स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की लोअर सरफेस पर। एंड गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है, फिश। एंड फ्रॉग में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। और जो ट्रेकिस था वो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, ट्रेकिस का यूज कहाँ होता है, इंसेक्ट में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में इंसेक्ट का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, लाइक कॉकरोच। नाउ मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ओके, तो अब हम देखते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लो डाउन, दैट इज फॉल्स। You know, during heavy exercise, breathing rate increase. Okay. Second is plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. That is the false. ये तो सही है कि plants carry out photosynthesis only during the day, लेकिन ये गलत है कि respiration only at night. Respiration तो हमेशा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि respiration सिर्फ रात के टाइम ही हो। Next, therefore, second is false. Frog breathe through their skin as well as their lungs. Yes, true. And the fishes have lungs for respiration. That is again false because fishes respire through gills. Okay. And the size of the chest cavity increase during inhalation. Yes, true. क्योंकि inhalation के टाइम पर chest cavity का साइज क्या होता है, increase होता है। नाउ ये एक पजल है जिसको कि आप देख लीजिए, और नहीं तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रेकिया। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, दैट इज रिब्स। एंड मस्कुलर फ्लोर
of chest cavity, that is diaphragm, and tiny pores on the surface of leaf, that is stomata. Now, a small opening on the sides of the body of an insect, that is spiracles, and the respiratory organ of human being, that is lungs, the opening through which we inhale, that is nostrils. Okay, and an aerobic an anaerobic organism, that is yeast, and an organism with tracheal system, that is cockroach. Maybe an insect, cockroach is again right, and maybe ant also, that is the insect. Okay, the mountains carry oxygen with them because, तो जो माउंटेन पर जाने वाले हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, या उनको साथ में ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन, एन एल at an altitude of more than 5 kilometer there is no air. Second is the amount of air available to a person is less than that available on the ground. Yes, this is the correct option. B is correct option. जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो जितनी एटमॉस्फेयर में यहाँ पर नीचे जितनी ऑक्सीजन अपने को अवेलेबल होती है, हाइट पर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. That is the reason. That's why we carry cylinder along with us. Okay. और इसी के साथ मैंने आपको चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर किया है. अब आप इन चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में कर लेंगे, ठीक है ना. आप इनको अच्छे से पूरे कॉपी में कर लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि आपने चैप्टर 10 का वर्क कर लिया है. इसी के साथ अपना चैप्टर 10 एंड होता है. मैं आपको ये वीडियो डाल रही हूँ, आप वीडियो से देख करके समझ लें और अपने क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में कर लें. राइट. ओके, बाय एवरीवन.